हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, चतुर्भुज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चतुर्भुज चैप्टर का पूरा परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस किस टाइप के चतुर्भुज आपके होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चतुर्भुज आपका क्या होता है? चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। ठीक है, जिसमें 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। मतलब देखिए, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। देखिए 1, 2, 3, 4 भुजा होते हैं। कोण 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? इस प्रकार होते हैं। तो ये कुछ आपके चतुर्भुज के टाइप्स हैं जिनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वर्ग। ठीक है ना? तो वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती है। ठीक है ना? चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। जैसे एबी बराबर एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी। ठीक है ना? इसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। और क्या? और जो इसके आंतरिक कोण होते हैं, ये चारों आंतरिक कोण, ये सभी 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये कितने होते हैं? ये आपके सभी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। और इनके जो आमने-सामने की भुजाएँ होती है, मतलब इसके सामने की भुजा ए और इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा ए, ये आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है? मतलब क्या कि जो एबी है, वो किसके समांतर है? वो डीसी के समांतर है। ठीक है? और एडी डीसी के समांतर और एडी बीसी के समांतर है। एडी जो है आपके बीसी के समांतर है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? और क्या-क्या होता है इसमें? और इसमें 2 विकर्ण बनते हैं आपके, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक। ठीक है ना? इन दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है, वो आपस में बराबर होती है। ठीक है ना? इन विकर्णों की जो लंबाई होती है, मतलब क्या, एसी बराबर क्या होगा? बीडी होगा। ठीक है ना? एसी बराबर आपका बीडी होगा। ठीक है ना? एसी बराबर आपका बीडी होगा। ठीक है? और जो दोनों विकर्ण बनते हैं, वो लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चाहे आप इधर से ले लीजिए, चाहे आप इधर से ले लीजिए, चाहे आप इधर से ले लीजिए। ठीक है ना? ये सभी 90-90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है ना? और ये विकर्ण जो है वो आपस में एक-दूसरे को समविभाजित भी करते हैं। ठीक है? ये आपका वर्ग का परिचय है पूरा। ठीक है ना? आई होप आपको ये पहला समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है? आयत। ठीक है ना? आयत। तो आयत क्या होता है? आयत के सम्मुख भुजाएँ बराबर होती है, मतलब आमने-सामने की भुजाएँ। ए भुजा इसके बराबर और ए भुजा इसके बराबर। ठीक है ना? तो लिखते हैं, लिखेंगे सम्मुख भुजा बराबर, मतलब एबी बराबर क्या होगा आपका? डीसी होगा। ठीक है ना? एबी बराबर डीसी होगा। एबी बराबर डीसी होगा और एडी बराबर बीसी होगा। एडी बराबर बीसी होगा। ठीक है ना? होगा ना? उसके बाद आयत के भी सभी आंतरिक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये कितने डिग्री के होते हैं? ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद इनकी सम्मुख भुजाएँ जो होती हैं, मतलब ये दोनों भुजाएँ आमने-सामने की और ये दोनों भुजाएँ, ये दोनों समानांतर होती हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या कि एबी समांतर किसके होगा? डीसी के होगा। उसके बाद ए एडी समांतर किसके होगा? बीसी के। एडी समांतर बीसी होगा। ठीक है ना? एडी समांतर बीसी होगा। और इसमें भी आप विकर्ण खींच सकते हैं। आप स्केल से खींचना, मैं डेमो के लिए खींच दे रहा हूँ। तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब क्या कि एसी जो होगा वो बराबर आपके बीडी होगा। ठीक है ना? और ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं।
हमारा तीसरा क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसकी भी सम्मुख भुजाएँ बराबर होती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है ना? और इसके सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण मतलब इसके सम्मुख इसके सामने के कोण ए, इसके सामने के कोण ए, ये बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो देखिए क्या लिखेंगे हम AB जो है वो किसके बराबर होगा? DC के और AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? BC के और कोण A आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C होगा और कोण B बराबर कोण D होगा, ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक? और देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी और क्या है कि इसके समीपवर्ती कोण मतलब आसन्न कोण जैसे इसके समीप ए है, इसके समीप ए है, तो इन समीपवर्ती कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना? 180 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण ए प्लस बी बराबर 180 होगा। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी भी 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण डी प्लस कोण सी भी 180 डिग्री होगा, ठीक है ना? और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब आप विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन-सा चतुर्भुज है? अगला हमारा चतुर्भुज है विषमकोण चतुर्भुज। विषमकोण चतुर्भुज। इसका मतलब क्या होता है? विषमकोण चतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएँ जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है ना? चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, ठीक है? और इसके सम्मुख कोण जो होते हैं, इसके भी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर आपका क्या होगा? कोण सी होगा और कोण बी बराबर क्या होगा आपका? कोण डी होगा, ठीक है ना? और इसके भी आसन्न कोण जो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण इन सभी का योग 180 डिग्री का होता है मतलब कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी लेते हैं तो इसका मान भी 180 डिग्री होगा। ठीक है? समझ में आया? और इसके विकर्ण जो हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना? इसके विकर्ण भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला अगला देखते हैं हमारा अगला चतुर्भुज कौन-सा है? अगला हमारा चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना? समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है? इसका इस समलंब चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा मतलब ये भुजा इनमें से एक सम्मुख भुजा का युग्म क्या होता है आपका समानांतर होता है, ठीक है ना? केवल एक ही होता है। तो इसमें देखिए कौन समानांतर लग रहा है ये और ये नहीं है, ठीक है ना? तो लिखेंगे AB समानांतर DC, DC ठीक है ना? और जो आपका गैर समानांतर मतलब ये रेखा जो है ये दोनों इन पर जो कोणों का युग्म बनेगा ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। जैसे कोण A प्लस कोण D इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है ना? और कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C इसका मान कितना होगा? इसका मान भी 180 डिग्री होगा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा अगला चतुर्भुज क्या है? अगला अगला चतुर्भुज है हमारा पतंग चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है? इसका जो आसन्न भुजाओं का युग्म होता है, आसन्न भुजाएँ मतलब जैसे ये भुजाएँ आस-पास की हैं और ये भुजाएँ आस-पास की हैं। ये बराबर होती है, कैसे? देखिए, जो AB है वो आपका किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा, ठीक है ना? और जो BC है वो आपका CD के बराबर होगा, ना? ठीक है? CD के बराबर होगा। और क्या होगा? इसके देखिए इसके सम्मुख कोणों का युग्म बराबर होता है। ठीक है ना? सम्मुख कोणों का मतलब ये कोण। लेकिन शर्त क्या है कि एक ही सम्मुख कोण का योग है। दोनों नहीं केवल एक ही। तो आपका जो कोण B होगा वो बराबर होगा किसके? कोण D के। ठीक है ना? और जो आपका विकर्ण बनता है, विकर्ण वो लंबवत होता है। ठीक है ना? वो लंबवत होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो लंबा विकर्ण होता है आपका
वो आपके छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है? तो ये रहा आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगले वाले पार्ट में मैं आपको प्रमेय जितने भी इस चैप्टर में यूज़ होंगे उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।